एवरीवन, आज हम पिकअप आइल करेंगे। क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका करंट फीलिंग क्या है। तो आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप ये ब्यूटी ब्लेंडर चूज़ कर सकते हैं जो कि पिंक कलर में है। आप ये ऑरेंज कलर का ब्यूटी ब्लेंडर भी चूज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ टाइमलाइन पर जाके उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और आप ये ग्रीन कलर का ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ 2 मिनट लीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। आज हम एंजल कार्ड से मैसेजेस लेंगे। टैरो कार्ड से हम सिचुएशन को डिफ़र करेंगे कि कैसा क्या हो रहा है। एक लव कार्ड भी है जिससे हम ओवरऑल सिचुएशन को देखेंगे कैसा चल रहा है। और आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं जो मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। इनको मैंने पहले ही कॉन्सेंट्रेट करके फाइल अप करके निकाला था, आपके लिए है। तो प्लीज़ जो भी आपको पसंद हो वो आप चूज़ करें और फिर आई कम बैक टू यू। देखते हैं, दिस इज़ फाइल नंबर 1। उसके लिए आपके लिए क्या आया है। जिन्होंने भी ये पिंक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर छोटू सा उसने चूज़ किया हो ये मैं यहाँ रख देती हूँ आपके व्यू के सामने। ओके, ये आपके मैसेजेस हैं जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। और ये आपका ओवरऑल एनर्जी है। ये आपके मैसेजेस हैं। अगेन इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आपका करंट सिचुएशन क्या कह रहा है। उससे पहले आपका क्या आया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ यही बोलता है कि आपका जो लव लाइफ है फैमिली के कारण शायद कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। या तो आपका रिलेशनशिप एक ऐसे पड़ाव में पहुंचा है जो जहां अभी माँ बाप तक बात गई है। देखते हैं आपका सिचुएशन कैसा है। टावर इन द रिवर्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट इन द रिवर्स। और आपका ओवरऑल एनर्जी है, जजमेंट को यहाँ रख देती हूँ। ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एंजल की तरफ से है 8 ऑफ वाटर, अ डिज़ायर टू मूव ऑन, a relationship that continues to grow closer, 2 of water. Okay, let me just keep it here. Okay, overall messages हैं, can you handle all my scars, you're my destiny, everything you have said to me I have taken into my heart. Okay, let me just check this. Okay, बातचीत आप लोगों में अभी कम है मुझे जितना दूर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई टावर मूवमेंट था, रिवर्स में आया है। तो टावर मूवमेंट से आपको यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ झमेले हुए हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आप में से किसी ने अभी डिसाइड किया है कि इससे अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो क्वीन ऑफ कप रिवर्स में आया है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन है जहां आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहते हो। प्यार बहुत है, नो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, प्यार बहुत है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी कर रहे हो मुझे जितना लग रहा है। ऑलराइट, सो फैमिली हो सकती है कि फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। उनके मन में अभी यही चल रहा है कि लाइक यू नो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है सिचुएशन, आप में से कोई ये सोच रहा है कि दूसरा उसको हैंडल कर पाएगा कि नहीं। फियर्स हैं, काफ़ी सारे डर वगैरह हैं। सोच रहे हैं कि अगर जजमेंट किसी तरीके से जजमेंट गलत हो गया तो वो क्या होगा। एज आई सेड, प्यार बहुत है। दिन के दिन जितना भी टाइम जा रहा है आप लोग और क्लोज आते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट भी है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। ऐसा सिचुएशन मुझे लग रहा है। किसी एक जन को लगता है कि कोई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन के बारे में ही है। वो थोड़े से अनश्योर लग रहे हैं कि जितने भी चैलेंजेस आएंगे फ्यूचर में और आने वाले हैं उसको आप
सही तरीके से हैंडल कर पाओगे कि ये थोड़ा सा डाउट है उनके मन में, ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फेयर हो रहे हैं। ये डाउट बेसलेस है, कोई कारण नहीं है इस डाउट का, काफ़ी बेसलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप हैंडल कर लोगे, लेकिन उनको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को समझाने की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी क्विक रीडिंग, द रीडिंग इज़ दैट कि अगर आप पूछ रहे हैं आपके फैमिली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं दूसरे पड़ाव में पहुंच चुका है ये रिश्ता, और वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप लोग ये चीज़ सॉर्ट आउट करें और एक दूसरे से बात करें, क्योंकि प्यार बहुत है, समझदारी भी प्यार में होती है, ये मेरा विश्वास है। तो आप प्लीज़ एक दूसरे से बात करें और चीज़ें सॉर्ट आउट करें। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर आपको ऐसी रीडिंग्स और भी चाहिए, ये मैं स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा। आपको फर्दर रीडिंग चाहिए, कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू वंस अगेन। हेलो, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया था, ये ऑरेंज ब्यूटी ब्लेंडर छोटू सा बहुत ही क्यूट है, राइट, उनके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। मैं स्प्रेड आउट करती हूँ, ये आपके मैसेजेस हैं, ये थोड़ी देर बाद में देखते हैं। ये आपका ओवरऑल लव कार्ड का एनर्जी है, ये देखते हैं। ये आपके टैरो कार्ड्स हैं जो आपको एक्चुअल स्टोरी बताएंगे, उसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, और ये आपके एंजल मैसेजेस हैं जो हम देखेंगे कि आपका सजेशन क्या है। ऑल राइट, okay, let me check. Okay, the Fool, Nine of Swords, okay, Pentacles, that is Six of Pentacles, Queen of Swords in the reverse, Six of Pentacles is in the reverse, Queen of Swords in the reverse, and you have Justice. Okay, overall card है Reconciliation. इसमें देख लेते हैं Three of Air, Page of Fire. Alright, इसमें क्या है? I can't bring myself to open up and let you in. I want to create with you. It's like we are star-crossed lovers. Will we ever make it work? I didn't fall in love with you. I have always loved you and will always do. Can we just kiss all night? Our love can power galaxies. Okay, fine. ये सेपरेशन का मोड है, आप दोनों फ़िलहाल सेपरेशन में हो। अगर आप सेपरेशन में नहीं हो, या तो बातचीत बहुत कम है, मतलब डिक्लेयर्ड सेपरेशन नहीं है, मतलब आपने एक दूसरे को बताया नहीं है कि आप सेपरेशन में हो, लेकिन आप सेपरेशन में हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये फाइल आपके लिए नहीं है, प्लीज़ दूसरा फाइल देखें। अगर आप सेपरेशन में हो तो उनके दिमाग में हिस्ट्री में जो चल रहा है, हिस्ट्री में जो हुआ है वही चल रहा है, जो उनको रात को सोने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़े से सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा डामाडोल सिचुएशन था। डामाडोल सिचुएशन में ज़्यादातर क्या होता है, लोग सहते हैं, फिर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। ये आपके साथ हुआ है। ऑलराइट, आपने सहा ब्रेड कमिंग कर रहे थे, मतलब आपको ठीक से टाइम नहीं दे रहे थे, हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वगैरह करते रहते थे। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं पास में, जिससे आप काफ़ी बिगड़ गए थे, और आपने बहुत ही शार्प तरीके से, बहुत ही कोल्ड तरीके से आप उनको छोड़ के चले गए, जो आपको लगा कि वो जस्टिस है। बेसिकली वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो आपने सोचा कि ठीक है, जब मैं नहीं रहूँगी ना तब तुमको समझ में आएगा, या रहूँगा तब तुमको समझ में आएगा मेरा वैल्यू। सो दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू लेफ्ट। ओके, कहीं ना कहीं दिल बहुत तगड़ी तरीके से टूटा था। 3 of Air, बहुत गंदी तरीके से दिल टूटा था। टूटने के बाद भी फिर भी आपको तकलीफ़ हुई, लेकिन आपने संभाला अपने आप को। दिस इज़ Page of Fire।
फिर आपने डिसाइड किया कि आप ये सिचुएशन छोड़ के जाओगे, या आप भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, आपको पता है, राइट। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि तगड़ी तरीके से दिल तो टूटा था। फिर आपने दूसरी जगह अपने आप को बिज़ी कर लिया कि चलो मुझे इन सब बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जो अभी उनके दिमाग में चल रहा है वो ये मैसेजेस हैं, ऑलराइट। उनको ओपन अप होने में प्रॉब्लम होता है आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो मिस भी करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी सोचते हैं कि आपके साथ शायद फ्यूचर में कोई फैमिली हो। आई वॉन्ट टू क्रिएट विथ यू, मैं आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उनको लगता है कि आप लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। बेसिकली ये रिश्ता अभी नहीं बना है, प्रीवियस कनेक्शन है, पिछले जन्म का भी है। उनको लगता है कि वो हमेशा आपसे प्यार ही करते थे, लेकिन उनको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी या ज़रूरत नहीं थी। वो आपको किस करना चाहते हैं, जो कि बहुत पावरफुल है। तो पैशन काफ़ी सारा है। आर लव कैन पावर गैलेक्सीज, ऐसा भी बोलते थे। थोड़े से फिल्मी भी हैं, हालांकि कोई गलत नहीं है फिल्मी होने में, लेकिन थोड़े से फिल्मी भी हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात कर सकते हैं, रिकन्साइल कर सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का कार्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा सजेशन है, ये कार्ड नहीं बोल रहा है बट मेरा सजेशन है कि रिकन्सिलिएशन अगर कभी हो तो आप अपनी डाउट्स क्लियर करो, एक दूसरे के साथ बहुत क्लियर तरीके से बात करो कि क्या हो रहा है, क्लियर बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद अपना डिसीजन लें। बट जब अपना डिसीजन ले तो बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस्ड होके लें। ऐसा नहीं ले कि हाफ हार्टेड, हाँ मैं प्यार भी करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को रहना भी नहीं है, ये वो, ये दो नाव में सवार टाइप का नहीं होना चाहिए situation. Alright, so that's it, that's what is going on in your person's head right now. उनके दिमाग में यही चल रहा है। तो होप ये आपको हेल्प करे। और अगर आपको इस तरीके के रीडिंग्स और भी पसंद है तो डू लेट मी नो। ये बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं जो मैं स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए बनाती हूँ। सो ये यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा। सो प्लीज़ डू वॉच इट, सब्सक्राइब, लाइक, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें भी जो भी ज़रूरत होती है प्लीज़ करें अगर आपको पसंद हो तो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वंस अगेन। हेलो, फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ब्यूटी ब्लेंडर चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी फितूरें चल रही हैं। ओके, these are the messages. Let's see it in a bit. ये आपका लव कार्ड है, ये आपका टैरो कार्ड है जो बताएगा कि क्या चल रहा है इस वक्त, ये आपके एंजल कार्ड से जो आपको सजेस्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके। टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, फिर आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। भाई क्या चल रहा है? ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, बैलेंस, 10 है, माय गॉड, 2 है, 2 कार्ड सेम चीज़ बोल रहे हैं, कुछ कंप्लीट होगा। क्या आप enough is enough type of situation में हो? Kindness in your heart is so beautiful. Love isn't always on time. Please be patient with me. Our connection is so beautiful, but it's so painful, confusing as hell. I want to be there for you, take care of you. I want to be there for you and take care of you. आपके जो पर्सन है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। आई एम सो सॉरी टू से, काफ़ी कंफ्यूज्ड है। इनका जो पास्ट है ना वो बहुत ही दर्दनाक है। लाइक बोलते हैं ना, हॉरिफाइंग पास्ट है इनका। बहुत ही ईरी फीलिंग है। मुझे तकलीफ़ हो रही है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करें। अभी उनका सिचुएशन जो है वो काफ़ी टेंस्ड है, आप प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करें।
वो आपके साथ एक बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन को फील कर सकते हैं। वो ये समझते हैं देयर इज़ अ रीज़न आई डिड दिस बिकॉज़ आपके बंदी को बहुत प्यार की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में उतना पेशेंस है तो प्लीज़ रहिए। वो प्यार आपसे बहुत करते हैं, वो आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा सा धैर्य रखें। वाई इज़ बिकॉज़ उनका जो अभी जो सिचुएशन है, वो सब कुछ करना चाहते हैं एज अ लवर, एज अ हस्बैंड, एज अ बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर। वो आपके साथ वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जो किसी को भी करना अच्छा लगेगा एक रिलेशनशिप में। लेकिन अभी उनका सिचुएशन बहुत ख़राब है। वो अभी भी अपने पास से जूझ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। उनको ये देखने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, लेकिन फ्यूचर की तरफ देखते भी हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से कोई आशा नहीं है कि कुछ रिटर्न आएगा उनके पास वापस। थोड़े से पेसिमिस्टिक है, ऑफ बैलेंस नहीं है लाइफ में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लाइफ में, उससे वो निकलना चाहते हैं। दैट्स द रीज़न दिस इज़ इन रिवर्स। कन्फ्यूजन है जहाँ से वो निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो, उनकी इस जर्नी को ट्रस्ट करो। वो लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लाइफ में बैलेंस लाना चाहिए ताकि वो पास्ट का जितना भी प्रॉब्लम है ना, उससे वो उबर पाए। ओके, सेम कार्ड। ओके, सेम कार्ड। ओह माय गॉड, अगर मुझे जितना लगता है, जो मुझे सेंस हो रहा है, अगर आप दोनों ने ये वाला सिचुएशन अपनी रिलेशनशिप में पार कर लिया, अगर आप दोनों ने ये सिचुएशन पार कर ली समहाउ अपने रिलेशनशिप में, ये आपका एक एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इस टाइम को अगर आपने पार कर लिया, so you'll have a very ब्राइट फ्यूचर। बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं सिर्फ ये रीडिंग्स ही करती हूँ, तो ऑब्वियसली आप देखना, मैं ये रीडिंग्स और भी करके लेके आऊँगी। ये हर वीक करती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। एज ऑफ नाउ आपका एक एग्ज़ाम चल रहा है, तोड़ू एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम से आप निकल जाओ दोनों मिलके अच्छे से, एक दूसरे का सपोर्ट करो, सपोर्ट करके निकल जाओ। एक बार अगर आप निकल गए ना ये सपोर्ट करके, ओह इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा होगा आपके लिए, कंप्लीट हो जाएगी उनका जो ये मिजरी है ना लाइफ में, कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली डू दिस प्रॉपर्ली एंड यू शैल बी फाइन। होपफुली ये आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का, एंड होपफुली थिंग्स विल बी फाइन। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें इफ़ पॉसिबल, अगर आप चाहते हो ये मैसेज किसी और को भी मिले। सो थैंक यू, सी यू वंस अगेन, बाय।